और बड़ी बात, अब ये कह सकते हैं कि मीटिंग खत्म हो गई है। मैं अपने कैमरामैन कृपाल सिंह से कहूंगा वो एक सेकंड शॉट दिखाए। नारायण राणे निकल रहे हैं सबसे पहले पहुंचने वालों में नारायण राणे थे और सबसे बाद में थे मनोज तिवारी भी जो है शायद वहां पहुंच सकते हैं, लेकिन नारायण राणे आपको बता दूं नारायण राणे जो है वो है। अब उसके बाद आप देखिए कि लगातार गाड़ियों का सिलसिला। अब मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा वो दिखाएं आपको कि शॉट्स ये निकलने लोग शुरू, और नारायण राणे सबसे पहले पहुंचे, सबसे बाद में नितिन गडकरी निकले हैं नंबर 2 पे महाराष्ट्र से, तो नितिन गडकरी भी यहां पर थे, और आरसीपी सिंह आए हैं जो जेडीयू से हैं, वो भी निकले हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा लगातार जो है ये तस्वीरें आज तक के दर्शकों को दिखाई जाए। क्या बैठक खत्म हो गई है? ये मान लिया जाए बैठक खत्म हो गई है हिमांशु? अब बैठक जी बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि बिल्कुल बैठक खत्म हो चुकी है, और जिन लोगों को जो संदेश प्रधानमंत्री ने देना था कि आगे किस तरीके से कामकाज करना होगा, किस तरीके से आपको अपने मंत्रालय के अंदर परियोजनाओं को ग्राउंड तक पहुंचाने के लिए काम करना है, वो सारे इंस्ट्रक्शन प्रधानमंत्री की तरफ से दे दिए गए हैं। और अब ये बैठक खत्म। जी, हम चित्रा भी हमारे साथ मौजूद है पीएम आवास से ही। चित्रा देखिए बैठक खत्म हो गई है और यहाँ से अब दिख रहा है गाड़ियों का, मंत्रियों के निकलने का सिलसिला भी शुरू हो गया है, लेकिन बड़ी खबर का इंतजार अब भी है कि आखिर किन चेहरों के नाम पर फाइनल मुहर लगी है। बिल्कुल देखिए ये बिल्कुल पूरी तरह से साफ है। जो बड़े चेहरे जो ऑलरेडी मंत्री हैं वो बाहर निकल रहे हैं तो उनका तो स्पष्ट है, लेकिन जो नए चेहरे बाहर निकल रहे हैं, मैं एक बार तस्वीरें यहाँ पर दिखाना चाहूंगी। आपको बता दें कि मीडिया का भारी जमावड़ा है और ये पीएम आवास के पीछे की गेट की तस्वीरें मैं चाहूंगी हमारे कैमरा पर्सन आपको दिखाएं। चूंकि एक एक करके तमाम वो चेहरे जिनको बुलाया गया था यहाँ पर आगे की रणनीति के लिए, जिनको बधाई देने के लिए टी पार्टी के लिए प्रधानमंत्री की ओर से बुलाया गया था, ये दरवाजा खुल रहा है। और यहाँ पर दूसरी तरफ आपको दिखाना चाहेंगे गाड़ियों का ये लंबा काफिला है, सिक्योरिटी में भी गाड़ियां लगाई गई हैं आगे की तरफ बिल्कुल आप देखेंगे। और मीडिया कर्मी दूसरी तरफ थे लेकिन अब इस साइड आ गए हैं क्योंकि मीटिंग खत्म हो चुकी है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है और एक एक करके तमाम जो चेहरे हैं वो भी बाहर निकल रहे हैं। देखिए बड़ी चुनौती इस वक्त सरकार के सामने है, क्योंकि एक तरफ कोविड काल के बाद से निकली हुई चुनौतियों से निपटना है, उसके बाद अगले ही साल उत्तर प्रदेश समेत जिन 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं उनमें प्रमुख चेहरों को शामिल करके उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, इन तमाम राज्यों में बड़ा मैसेज देना है। उसके बाद गुजरात और हिमाचल प्रदेश में अगले ही साल के आखिर में चुनाव है 2022 में, वहां के चेहरों को भी शामिल करना है। और इन सब के बीच महंगाई भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और यहाँ पर मीनाक्षी लगातार मैं देख रही थी, आप इस बात का जिक्र कर रही थी कि पहले तो कैबिनेट छोटा था और बार बार मिनिमम गवर्नेंस की बात कही जा रही थी प्रधानमंत्री की ओर से, लेकिन इस बार उसका रूप इतना व्यापक क्यों किया जा रहा है? कोरोना काल के बाद निकली हुई चुनौतियों से निपटना एक बड़ी स्थिति सरकार के सामने है और इसी वजह से अब कम से कम जिम्मेदारियों का बंटवारा इस तरह से होगा, क्योंकि हम सब जानते हैं कई ऐसे मंत्री हैं जिनके पास 2-2, 3-3 अहम बड़े मंत्रालय हैं और यकीनन किसी एक चेहरे के भरोसे हर एक मंत्रालय को साथ पाना इतना आसान नहीं होगा। यही कारण है कि अब तमाम युवा चेहरों को भी, और जैसा कि निशंक जी की बात कही जा रही थी, हिमांशु ने हमें ब्रेकिंग न्यूज दी कि उन्हें उत्तराखंड से हटाया जा रहा है, अजय भट्ट को लेकर आया जा रहा है। देखिए अजय भट्ट ये वो चेहरा है, तकरीबन 3,30,000 से ज्यादा मतों से हरीश रावत को इन्होंने 2019 में मात दी थी और उसके बाद अब विधानसभा के इलेक्शन भी होने हैं उत्तराखंड में। उत्तराखंड एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेट है भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि वहां की 70 में से मैक्सिमम सीटें बीजेपी ने जीत दी थी और अब तक का इतिहास है उत्तराखंड में उतनी सीटें किसी भी और पार्टी को नहीं मिली थी। उसको दोहराना एक बड़ी चुनौती है। इसी वजह से इन तमाम चेहरों के जरिए उत्तराखंड की जनता अब खुद भी वहीं से बिल्कुल यही सारे समीकरण साधे भी जा रहे हैं।